यूं तो गुजरात में विधानसभा चुनाव है, अलग अलग राजनीतिक दलों का जिक्र हो रहा है, उनके भाषणों का जिक्र हो रहा है, उनके लोक लुभावन वादों का जिक्र हो रहा है। लेकिन इन चुनावों के बीच में अहमदाबाद की एक अनोखी जगह जेल भजिया हाउस, ये जो आप देख रहे हो जेल भजिया हाउस, मतलब आप यहाँ पर जेल के जो कैदी हैं वो यहाँ पर भजिया बनाते हैं और उनके भजिया खाने के लिए आप देख सकते हैं कतारें लगी हुई हैं, लोग लाइन में इस समय लगे हुए हैं इन कैदियों के हाथ से बनाए हुए भजिए को खाने के लिए। पहले हम लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? शिवानंद भाई। शिवानंद भाई, यहाँ ये आपको पता है कैदी लोग भजिया बनाते हैं और कुछ खास बात है क्या यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल खास बात है। क्या खास बात? क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग ही ये भजिया बनाते हैं और यहीं के लोग आज बरसों से यही खा रहे हैं और इसका स्वाद भी एक जैसा ही रहता है सब। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कोई चेंज नहीं रहेगा उसमें। और ये जो बनाते हैं उनके बारे में कुछ पता है? नहीं साहब, उनके बारे में तो हम इतना ही जानते हैं कि वो जेल के कैदी हैं, वो लोग ही बनाते हैं। जेल के कैदी हैं? हाँ, बस इतना ही जानते हैं वो लोग। इतना ही जानते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, आपका नाम क्या है? धीरन भाई अनवरा। धीरन भाई, यहाँ भजिया खाने की कुछ खास वजह? अच्छी क्वालिटी का आता है। हाँ, और ये जो लोग बनाते हैं उनके बारे में कोई जानकारी? हाँ, ये तो काचा काम का कैदी है। अच्छा, कैदी है आप? हाँ जी, हाँ। मैं भी लीगल में था तो मैं यहाँ इंस्पेक्शन करने आता था। अच्छा, आप आते थे? तो आप ये पता इस बार पता नहीं चलेगा। पता नहीं चल रहा? नहीं कौन है, क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि इस बार शायद कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, वरना तो अच्छी पार्टी काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में माहौल कैसा है? अरे साहब, भाजपा ही है, बीजेपी है, बीजेपी के आगे कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी, आगे कोई नहीं? कोई नहीं, काम ऐसा सर, है। आपसे भी बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? गुणवंत भाई। गुणवंत भाई, यही रहते हो? हाँ। अहमदाबाद में। भजिया कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है, वो शुद्ध सिंग तेल में बनाते हैं। अच्छा, और क्वालिटी अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी होती है। मैं देख रहा हूँ आप लाइन में खड़े हैं, मतलब जाहिर सी बात है, अच्छा होता होगा तभी लाइन में लगता है। और भाव भी कम है, भाव भी कम। 20 रुपया है, दूसरी जगह 30 में मिलता है। तो इस भजिए का चुनाव के मतदान पर कोई असर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, अभी ये थोड़ा संघर्ष रहेगा ये बार। अच्छा, ऐसा लगता है? इलेक्शन में थोड़ी महंगाई है, ऐसा तैसा है सब। तो कौन संघर्ष करेगा, बीजेपी, आम आदमी या कांग्रेस? वो अभी बीजेपी को थोड़ा फटका पड़ेगा ये बार। बीजेपी को फटका। हाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग जो हैं आ रहे हैं, कतारों में खड़े हो रहे हैं और भजिया लेकर जा रहे हैं। बाकायदा यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत पहले आपको कूपन लेनी पड़ती है और वो कूपन आप लाकर यहाँ पर देते हो पैसा पे करने के बाद में। ये देखिए आप, इन्होंने कूपन लेके रखी हुई है, ये कूपन है और इसमें बाकायदा कितने, क्या भाव लिखा हुआ है, कितने का? 20 रुपये का 100 ग्राम। 20 रुपये का। यहाँ पर वो कूपन आप देंगे और उसके बाद ये आपको भजिया तौल कर देंगे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये जो भजिया इस समय तौल रहे हैं इनका नाम क्या है? भैया, आपका नाम क्या है? क्या नाम? रमेश भाई। रमेश भाई। रमेश भाई, आपने क्या किया था? मर्डर किया था। मर्डर किया था? मतलब कितने साल पहले की बात है? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। और आप यहाँ पे कब से भजिया बना रहे हैं? यहाँ करीबन 6 साल से। 6 साल से। रमेश भाई ने मर्डर किया था और अब वो यहाँ पर भजिया बेच रहे हैं। कोई खास हालात रहे होंगे तो। रमेश भाई, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 44। अच्छा, और परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बच्चे, बीबी है। अच्छा, वोट डालते हो आप? हैं? वोट डालते हो? नहीं, वोट नहीं डालते। अच्छा, जेल में वोट की जेल चिंता नहीं? 150 ग्राम। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये भजिया एकदम यहाँ पर खुशबूदार देखने को मिल रहा है। भैया, आपका नाम क्या है? जकाजी ठाकुर। हाँ जी, जकाजी ठाकुर। क्या किया था आपने? मर्डर किया। आपने भी मर्डर किया था? कितना, 1 2? एक ही। एक। और कितने साल की सजा हुई? सजा 20 साल की। अच्छा, और भजिया कब से बना रहे हो? बच्चे तो 10 साल से बना रहे। 10 साल। तो ये जेल में आके सीखा या पहले से आता था? कितने जेल में आ चुके? जेल में आके। जेल में आकर तो क्या आपके दिमाग में बाहर निकल के भजिया बेचोगे क्या? बनाओगे वो नक्की ना कहवाए। क्योंकि आपका भजिया खाने के लिए तो लोग लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। ये भजिया बना रहे हैं, ये यहाँ पर इसको गोटा बोलते हैं एक तरह से। गुजराती भजिया होता है, 2 तरह के भजिया होते हैं, इसमें मेथी का भजिया है और ये आलू का भजिया है जो बटाका का भजिया है। बटाके का भजिया वहाँ बन रहा है, उनके पास भी चलते हैं कि आखिरकार वो किस जुर्म में यहाँ पर आए हुए हैं। 2 लोग हमको मिले, दोनों ने ही मर्डर किया हुआ है। बड़ा अजीब लग रहा है हमको पूछते हुए, लेकिन
चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी भजिया बन रहे हैं, गरम गरम भजिया निकाले जा रहे हैं। क्या नाम है, क्या इन्होंने किया है, इन्हीं से जानने की कोशिश करें। चाचा आपका नाम क्या है? जस्सू भाई। हाँ, जस्सू भाई। जस्सू भाई, क्या किया था आपने? 300 भी है। मर्डर? हाँ हाँ। मतलब एक सेकंड, क्या मतलब क्या हुआ था, कैसे मर्डर हो गया था? मैंने नहीं किया, मैंने पुलिस वाला ने फंसाया है। फंसा दिया है आपने? ओहो। मेरा कोई नहीं है, मम्मी भाई कोई नहीं है। आपका कोई नहीं है? कोई नहीं, फंसा दिया है। फंसा दिया आपको ऐसा? और ये करवा वाला छूट गया है 3। अच्छा, मैं अकेला हूँ। और ये भजिया कब से बना रहे हो? मैं 1.5 बरस से। 1.5 साल से? पहले से आता था कि जेल में सीखा? मैं पहले मैं 8 बरस अंदर रहा, 2 बरस से बाहर आया हूँ मैं ओपन जेल में। तो यहाँ से कभी भागने का मन नहीं होता है? आप लोग तो नहीं, आजाद हो? नहीं, मैं 10 बरस तो हो गया है। 10 साल हो गया है। 10 साल। और कितने साल की सजा बाकी? 4 साल की बात है। तो बाहर निकल के भजिया बनाओगे? वजह का धंधा तो करना पड़ेगा ना साहब। अभी इलेक्शन चल रहा है, क्या लगता है क्या माहौल है इलेक्शन में? हाँ। इलेक्शन में तो कांग्रेस भी आएगा और भाजपा। अच्छा, ऐसा लगता है? हाँ, कांग्रेस भी आएगा तो अच्छा है। कांग्रेस आएगा तो अच्छा है। अच्छा। अच्छा, आप पार्टी भी आई है इस बार तो? हाँ? आप पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, पता है कुछ? हाँ, क्या पता है आपके बारे में? मैं होते हैं निकलता है। अच्छा, हाँ, देखते हो आप? हाँ। हम वो बाहर नहीं जा सकते ना। अच्छा, तो ये थे जस्सू भाई जो भजिया बना रहे हैं। उनका अपना ये कहना है कि बाहर निकल के भी वो कोशिश करेंगे भजिया बनाने की। और भी ये पूरा प्रीमाइसिस आप जो देख रहे हैं, ये पूरा प्रीमाइसिस बनाया हुआ है इनके लिए, खास करके कैदियों के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से कूपन मिलती है, ये कीमत लिखी हुई है भजिए की। 10 रुपये का इतना, 20 रुपये का इतना, 30 रुपये का 150 ग्राम, 40 रुपये का 200 ग्राम। यहाँ से आप कूपन लो और उसके बाद वहाँ जाके आप भजिया दो। इसके अलावा एक काउंटर और भी है। ये जो आप काउंटर देख रहे हो, ये तमाम कैदियों ने जो कुछ भी बनाया हुआ है उनके द्वारा उत्पादित की गई सामग्रियां हैं। खान पान की आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, खारी है, शक्करपारा है, चमाड़ा है, इस तरह की चीज़ें हैं। कैदी बैठे भी हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? डाया बेम्बरम। दाया भाई, क्या किया था आपने? मर्डर केस में है। मर्डर केस में। तो कितने साल सजा हो चुके हैं और कितनी बाकी है अभी? सजा आजीवन थी, आजीवन। 15 साल भर दिए। 15 साल बढ़ गई? क्यों? 15 साल भर दिए मैंने। अच्छा, 15 साल भर दिया। तो अब तो कुछ ही दिन बचे होंगे। हाँ, कुछ ही दिन है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? ये भजिया हाउस में काम करते हैं, सेल रूम में काम करते हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, 7वीं तक पढ़े हैं। 7वीं तक पढ़े हैं। तो ये जो यहाँ का अनुभव है वो कैसा है? मतलब आप बाहर निकल के आपको लगता है कोई मदद होगी इससे? बाहर निकल के जो अनुभव किया है भजिए का, वो बाहर जाके धंधा करेंगे। अच्छा, जो कुछ किया उसका कोई अफसोस है? अफसोस तो है ना। जिंदगी में कौन कौन है घर में? घर में है, माँ बाप है, भाई भाभी है। तो यहाँ तो कभी कभी मुलाकात भी हो जाती होगी उनसे? मुलाकात आती है, जेल पे आती है, लीगली मुलाकात लेते हैं हम। अच्छा, तो और भी लोग हैं। ये जो सामान आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैदियों ने बनाई हुई है। ये जिनसे हम बात कर रहे थे वो भी कैदी हैं। और भी आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कितने चाव से लोग जो है यहाँ पर भजिया खा रहे हैं। वहाँ से उन्होंने कूपन से भजिया ली। ये एक भाई बैठे हुए हैं जो भजिए के साथ में कड़ी होती है, यहाँ पे कड़ी खाई जाती है। जो आप देख रहे हैं ये कड़ी है और ये भजिए के साथ में खाई जाती है। आपका क्या नाम है? भरत भाई। भरत भाई, क्या किया भरत भाई आपने? 302 में आया है मैं। 302 मतलब मर्डर? मर्डर। हाँ। अच्छा, कैसे हो गया था? ऐसे ही? कैसे ही? मतलब गुस्सा झगड़ा वगड़ा हुआ था कुछ? हाँ। अच्छा, कितने साल हो गए सजा को? मेरे को 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। अभी कितनी बाकी है? 2 साल बाकी। 2 साल। यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे काम करता। अच्छा, कड़ी बेचते हो? कड़ी। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, बाहर जाके क्या करोगे? कुछ काम करेंगे। ऐसा ही? हाँ। और भी यहाँ पे एक काउंटर हमको दिखाई दे रहा है, गर्मा गर्म चाय लिखा हुआ है और चाय की कीमत भी लिखी हुई है 10 रुपए। हम चाय वाले भाई से भी बात कर लेते हैं। इन्होंने भी कुछ किया होगा, आपने भी कुछ किया होगा, जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मुकेश भाई पटेल। मुकेश भाई किस गुनाह में? 302। 302। आपने भी मर्डर किया? हाँ, मतलब हो गया था। हो गया था गुस्से में? हाँ, गुस्से में हो गया था। कितनी साल की उम्र है आपकी? अब मेरे को अब 48 साल हुए। 48 साल। और कितने साल से जेल में हो? पिछले 17 साल से। और क्या करते हो यहाँ पे? ये क्या करते हो? चाय बनाते हैं, भजिए बनाते हैं। ओपन जेल में है, हमारी जेल ओपन जेल है। खेती बाड़ी जेल जिसको बोलते हैं। अच्छा। बड़ी गौशाला है। तो ये चाय आपकी लोग पीने आते हैं, भजिया मैं देख रहा हूँ लाइन लगा के खाते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, लेकिन जो फेमस है पहले से भजिया, हमारे भजिया, जेल के भजिया। अच्छा, पहले से ही फेमस है।
मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो कुर्सी मेज आप देख रहे हो, ये तमाम चीज़ें भरी रहती है और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी लोकप्रियता है इन कैदियों के हाथ के बनाए हुए भजिए खाने की, इनके हाथ की बनाई हुई चाय पीने की। लोग जो है दूर दूर से आते हैं यहाँ पर इस जेल का भजिया खाने के लिए और न सिर्फ इनके खाने की तारीफ करते हैं बल्कि एक अलग तरीके का अनुभव भी यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि अमूमन आप कहीं पे भी जाएंगे आपको अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे, अलग अलग खानसामे मिल जाएंगे, लेकिन कैदियों के हाथ का खाना कुछ अलग लुत्फ देता है। लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं आखिरकार उनके जहन में क्या चल रहा होता है। ये यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है अंकल? गुलाब भाई। गुलाब भाई, क्या भजिया खाने आए थे कैदियों के हाथ का? हाँ, कैदी आदमी तो है ना। आदमी है तो यहाँ के भजिए में कुछ खास बात है क्या? नहीं। अच्छा है, अच्छा है। अभी चुनाव है तो क्या लगता है माहौल क्या है इलेक्शन में? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है? ऐसा ही है माहौल, अभी ऐसा है माहौल ऐसा लग रहा है। गुजरात का। लेकिन बीजेपी तो सब प्राइम मिनिस्टर तो यहीं पे रैली कर रहे हैं, एकदम खूब रैली कर रहे हैं। करने दो। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप तो भजिया एकदम मस्त खा रहे हो दबा के, अच्छा लग रहा है लगता है? कम से कम 5 साल से आके खाता हूँ मैं। अच्छा, क्या खास बात है? ये सब लोग खा सकते हैं, छोटे बड़े सब, बूढ़े बूढ़े सब। अच्छा, और अभी इलेक्शन में कुछ चर्चा तो होती होगी, कुछ न कुछ। क्या चर्चा कर रही है? चर्चा तो बीजेपी वाले की भी चलती है, आप वाले की भी चलती है और कांग्रेस वाले की भी चलती है। देखते हैं चुनाव के टाइम 8 तारीख को कौन आता है। आपको क्या लगता है कौन आएगा? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? काम करते हैं तो देखते हैं। अच्छा, काम दिख रहा है। काम दिखता है। महंगाई का लोग बोलते हैं, महंगाई तो सब सरकार में होती है, कोई भी आएगी। कोई भी सरकार में? कोई भी सरकार आएगी। अच्छा, तो आपको लग रहा है ऐसा? ठीक है। वैसे भजिया कैसा लगा आपको? भजिया बोल रहा है, मैं 5 साल से खाने आता हूँ। 5 साल से खाने आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि लोग इस यहाँ के भजिया के किस तरह के आशिक हैं कि 5 साल से यहाँ का भजिया जो है वो लोग खाने के लिए आते हैं। जेल में सजा याफ्ता मुजरिम है, हमने बात की, ज़्यादातर लोग हत्या के दोषी हैं। यहाँ पर 302 के केस में अंदर आए हुए हैं, आधी से ज़्यादा सज़ा जो है वो काट चुके हैं और अभी भी अपनी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन उनके सज़ा काटने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो भजिया बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, चटखारों के साथ लोग खा रहे हैं और साथ साथ में उनकी सज़ा भी कट रही है। और इस बीच में चुनाव का माहौल भी हमने जानने की कोशिश की। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।